ये कहानी है सन 1972 में उत्तराखंड के गढ़वाल के पंचूर गांव में पैदा हुए उस अजय मोहन बिष्ट की, जिसे कॉलेज के दिनों में फैशनेबल, चमकदार, टाइट कपड़े और आंखों पर काले गॉगल्स पहनने का शौक चढ़ गया था। जो शौक थोड़े ही दिनों में ठंडा पड़ा और जो महंत वैद्यनाथ से अपनी एक डिग्री खो जाने के सिलसिले में मुलाकात की, फिर उनसे प्रभावित होकर दीक्षा लिया और फिर उनका इकलौता उत्तराधिकारी बन जिंदगी भर के लिए अजय मोहन बिष्ट से योगी आदित्यनाथ का नाम ही अपना लिया। ये कहानी है कॉलेज के दिनों में छात्र संघ के चुनाव में हारे हुए उस नेता की, जिसे कभी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने टिकट तक देने से इनकार कर दिया था और जिसे साल 2016 में उसी विद्यार्थी परिषद की पेरेंट पार्टी भाजपा ने यूपी के मुख्यमंत्री के तौर पर योगी आदित्यनाथ का नाम ही आगे बढ़ा दिया। और यह कहानी है उस यूपी के घाघ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, जिसने अपने पिता की कोरोना के दौरान हुई मृत्यु पर एक पक्के योगी होने के नाते सार्वजनिक बयान दिया कि कोरोना महामारी को पछाड़ने की रणनीति के तहत और लॉकडाउन की सफलता के लिए मैं उनके कर्मकांड में शामिल नहीं हो सकूंगा। और अंततः यह कहानी है यूपी की सियासत में अजय माने जाने वाले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, जो मात्र 26 साल की बाली उम्र में गोरखपुर से सांसद बना और जिनके हिंदुत्व दिमाग की उपज ने हिंदू युवा वाहिनी बनाई, जो कहने मात्र का एक सांस्कृतिक संगठन था, पर दरअसल यह योगी आदित्यनाथ की अपनी बनाई सेना थी। नमस्कार, हमारा नाम है आकाश और स्वागत है आप सबका द फोर्थ पिलर के हमारे आपके YouTube फेसबुक पन्ने पर। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जन्मदिन है। वे आज कुल 51 बरस के हो गए हैं। सन 1972 में उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले के पंचूर गांव में गढ़वाली राजपूत परिवार में पैदा हुए योगी का असली नाम अजय मोहन बिष्ट है। वे क्या हैं ये तो दुनिया जानती है, पर वे क्या थे इस पर बहुतों की जानकारी अधूरी है। बात 2 दशक पहले की है। गोरखपुर शहर के मुख्य बाजार गोलघर में गोरखनाथ मंदिर से संचालित इंटर कॉलेज में पढ़ने वाले कुछ छात्र एक दुकान पर कपड़ा खरीदने आए और उनका दुकानदार से विवाद हो गया। दुकानदार पर हमला हुआ तो दुकानदार ने रिवॉल्वर निकाल ली। इस घटना के 2 दिन बाद दुकानदार के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर एक घाघ नेता की अगुवाई में छात्रों ने उग्र प्रदर्शन किया और वे एसएसपी आवास की दीवार पर भी चढ़ गए। सवाल है कि वो घाघ नेता था कौन, जिसकी अगुवाई में गुस्साए छात्र एसएसपी की आवास की दीवार फाड़ने के लिए दीवार पर ही चढ़ गए। असल में इस उग्र प्रदर्शन का अगुवाई कोई और नहीं बल्कि खुद योगी आदित्यनाथ कर रहे थे, जिन्होंने कुछ समय पहले ही 15 फरवरी 1994 को नाथ संप्रदाय के सबसे प्रमुख मठ गोरखनाथ मंदिर के उत्तराधिकारी के रूप में अपने गुरु महंत वैद्यनाथ से दीक्षा प्राप्त की थी। कहते हैं कि गोरखपुर की राजनीति में एंग्री यंग मैन योगी की यह पहली धमाकेदार एंट्री थी। यूपी का यह वह दौर था जब गोरखपुर की राजनीति में बाहुबली नेता हरिशंकर तिवारी और वीरेंद्र प्रताप शाही की पकड़ लगातार कमजोर हो रही थी। तभी उसी गोरखपुर की अबूझ पॉलिटिक्स में योगी आदित्यनाथ की फायर ब्रांड नेता के तौर पर एंट्री होती है। कहानी का यह सिरा आज से 2 दशक पहले का है। अब दूसरे सिरे को भी समझते हैं, जिसका किरदार अब मुख्यमंत्री बनने जा रहा है। अब बात साल 2016 की। साल 2016 के मार्च महीने में ही प्रसिद्ध गोरखनाथ मंदिर में भारतीय संत सभा की चिंतन बैठक होती है। आरएसएस की मौजूदगी में आहूत इस बैठक में यह फैसला होता है कि योगी को यूपी का मुख्यमंत्री बनाया जाए। योगी को मुख्यमंत्री बनाए जाने को लेकर तब बैठक में संतों का स्पष्ट कहना था कि हम 1992 में एक हुए तो ढांचा तोड़ दिया, अब केंद्र में अपनी सरकार है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला हमारे पक्ष में आ जाए तो भी प्रदेश के मुखिया मुलायम या मायावती की सरकार रहते राम जन्मभूमि मंदिर नहीं बन पाएगा, इसलिए हमें योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाना होगा। और हुआ भी यही। योगी देश के सबसे बड़े आबादी वाले राज्य उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनाए गए और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उनकी उपस्थिति में राम मंदिर भी बनना शुरू हुआ। कहानी का तीसरा सिरा बात साल 1992 की है। योगी आदित्यनाथ के कमरे में चोरी हो गई थी। चोर योगी आदित्यनाथ के एमएससी में दाखिले के लिए जरूरी कागजात भी चुरा ले गए।
यदा यदा ही योगी नाम से योगी आदित्यनाथ की जीवनी लिखने वाले विजय त्रिवेदी बताते हैं कि एमएससी में दाखिले के ही सिलसिले में अजय मोहन बिष्ट ने पहली बार महंत अवैद्यनाथ से मुलाकात की थी। उस पहली मुलाकात में योगी महंत अवैद्यनाथ से इतने प्रभावित हुए कि 2 वर्षों के भीतर ही उन्होंने न सिर्फ महंत अवैद्यनाथ से दीक्षा ली बल्कि उनके राजनीतिक उत्तराधिकार भी बन गए। दीक्षा के बाद से ही योगी आदित्यनाथ ने आधिकारिक दस्तावेजों में पिता के नाम के कॉलम में आनंद बिष्ट की जगह महंत अवैद्यनाथ का नाम लिखना शुरू कर दिया। कहानी का चौथा सिरा मौजूदा गोरखनाथ मंदिर के बाहर लिखा है कि हिंदू मंदिर का और मुसलमान मस्जिद का ध्यान करते हैं, पर योगी उस परम पद परम ब्रह्मा एकेश्वर का ध्यान करते हैं। वे मंदिर या मस्जिद में उसे नहीं ढूंढते। तो सवाल है कि योगी आदित्यनाथ जब नाथ संप्रदाय से आते हैं, जिसमें हिंदुओं या मुसलमानों में भेदभाव नहीं किया जाता है और जिसमें मूर्ति पूजा का कोई स्थान नहीं, एकेश्वरवादी नाथ संप्रदाय अद्वैत दर्शन में विश्वास रखता है, जिसके मुताबिक ईश्वर एक ही है। तो सवाल यह है कि योगी आदित्यनाथ मूर्ति पूजन करने की पद्धति में कैसे आगे बढ़ते चले गए। और सवाल तो यह भी है कि नाथ संप्रदाय से आने वाले योगी ने सनातन को राजनीति का हथियार आखिर कैसे बना डाला। असल में जब से दिग्विजय नाथ इस पीठ के पीठाधीश्वर हुए, जानकारी के अनुसार तब से ही गोरखनाथ मंदिर राजनीति और धर्म का अखाड़ा बना। यहीं से राजनीति भी शुरू हुई और मूर्ति पूजन भी। और आगे चलकर तो साल 2017 में इसी मंदिर से बीजेपी को यूपी चलाने वाला एक योगी मुख्यमंत्री भी मिला। योगी आदित्यनाथ गोरक्ष पीठाधीश्वर रहे ब्रह्मलीन महंत अवैद्यनाथ के शिष्य हैं। 1998 से लेकर मार्च 2017 तक योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से सांसद रहे और हर बार उनकी जीत का आंकड़ा बढ़ता ही गया। 2017 में बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में प्रचंड जीत हासिल की थी। इसके बाद योगी को यूपी के मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई गई। योगी वही रहे, कट्टर सनातनी, पर यूपी का दृश्य बदलता चला गया। बहरहाल योगी आदित्यनाथ मूल रूप से उत्तराखंड के रहने वाले हैं, पर लोग आज भी इस बात पर अचरज करते हैं कि कैसे उत्तराखंड का रहने वाला एक शख्स भारत की आबादी का सबसे बड़ा राज्य यूपी की राजनीति का वो पोस्टर बॉय बना जिसका तोड़ न मुलायम निकाल सके न मायावती। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि योगी यूपी की वो धुरी है जिस पर फिलहाल देश का लोकतंत्र घूमता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसके साथ ही इस वीडियो को शेयर भी करें और इसके साथ साथ आज योगी आदित्यनाथ का जन्मदिन है, तो उनके समर्थक और उनके आलोचक दोनों ही आज उन्हें शुभकामनाएं भेज रहे हैं। तो अगर आपको भी लगे कि उन्हें शुभकामनाएं भेजनी चाहिए तो इस वीडियो को ट्विटर पर ट्वीट कर उन्हें आज शुभकामना आप भेज सकते हैं। बाकी के लिए शुक्रिया रहेगा। अगर आप चाहते हैं कि हमारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बिना देरी के मिलता रहे तो आप इस चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लें। बाकी आप हमारे काम को लेकर कोई सुझाव हमें देना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में आप सादर आमंत्रित हैं। इसके अलावा हमारे वीडियोस आपको अलग अलग ठिकानों जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर भी देखने को मिलेंगे, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिए गए हैं। शुक्रिया।